वो 5,000 करोड़ का माफिया। विरासत की जंग में मर्डर हुआ। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, प्रयागराज, कहां था अतीक का साम्राज्य। 44 साल तक प्रयागराज में आपराधिक साम्राज्य चला रहे अतीक और अशरफ ने कितनी अवैध और बेनामी संपत्तियां बनाई और किस किस को राजदार बनाया, ये राज भी अतीक और अशरफ की मौत के बाद उनकी कब्र में दफन हो गया। एक राज ये भी है कि अतीक के इस काले साम्राज्य का उत्तराधिकारी अब कौन होगा। शाइस्ता अली उमर या कोई और, माफिया की दौलत पर कब्जे का दौर। प्रयागराज से लेकर दिल्ली और मुंबई तक माफिया डॉन अतीक अहमद की बेशुमार बेनामी दौलत बिखरी हुई। अब इस दौलत को कौन संभालेगा? क्या माफिया पूरी तरह मिट्टी में मिल गया है या फिर अतीक की माफियागिरी का चैप्टर 2 अब शुरू होगा? जानिए विस्तार से इस रिपोर्ट में। माफिया अतीक का काला कुनबा, किस किस का हाथ खून से सना। सत्ता का समीकरण जब माफिया से मिलता है तो अतीक अहमद पैदा होता है, लेकिन जब सियासत साथ छोड़ देती है तो बड़े से बड़ा माफिया वैसे ही मारा जाता है जैसे अतीक अहमद। अतीक अहमद की मौत के पीछे की कहानी वही है जो दिख रही है या फिर अशरफ और अतीक पर चली गोलियों का सच कुछ और है? आज विस्तार से देखिए। माफिया अतीक का दी एंड हो गया, लेकिन क्या माफिया के खौफ का दी एंड होगा? देखिए कौन संभालेगा काला साम्राज्य। अतीक की बेशुमार दौलत के वारिस का राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अतीक का अंत होते ही उसके काले साम्राज्य में एक नई जंग का आगाज हो गया है। ये जंग है अतीक के माफिया वर्ल्ड की कुर्सी का, जिसके दावेदारों की लंबी लिस्ट है। दावा सिर्फ काली दुनिया के 5,000 करोड़ की संपत्ति का ही नहीं है, बल्कि अतीक के अंडरवर्ल्ड के वारिस का भी है। विरासत की इस जंग के कितने किरदार हैं और इनके बीच किस तरह चल रहा है शय और मात का खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इस तरह अतीक का अंत हुआ। लेकिन क्या वाकई अतीक के आतंक का अंत हो गया है या कोई बचा है जो अतीक की गद्दी संभालने वाला है? अतीक की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके साम्राज्य का वारिस कौन होगा। अतीक और अशरफ की बदनाम गद्दी पर कौन बैठेगा? नाम कई है, किरदार कई है। आज आपको अतीक के कुनबे की क्राइम कुंडली के साथ साथ उसके वारिस का भी नाम आपको बताएंगे। अतीक अहमद, अपराध और राजनीति का वो कॉकटेल जो 44 साल तक उत्तर भारत में दहशत का दूसरा नाम रहा। माफिया, गैंग लीडर,
और हिस्ट्री शीटर रहे अतीक अहमद के खिलाफ यूपी के थानों में 107 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लेकिन इस काले खेल का खिलाड़ी सिर्फ अतीक अहमद या उसका भाई अशरफ ही नहीं था। अतीक के पूरे कुनबे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अतीक की पत्नी, बेटे, भाई, बहन, हर किसी का नाम यूपी के किसी न किसी थाने की किसी न किसी फाइल में किसी न किसी जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। अब इन्हीं में से कोई एक अतीक के काले साम्राज्य का वारिस बनने वाला है। अतीक के क्रिमिनल कुनबे के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले अतीक के काले साम्राज्य का काला चिट्ठा देख लीजिए। पिछले 3 साल में अतीक की कम से कम 1700 करोड़ की संपत्ति मिट्टी में मिल चुकी है। इसमें से 1166 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति या तो कुर्क हुई या फिर कब्जा मुक्त करवाई गई। अतीक की 500 करोड़ की संपत्ति पर या तो योगी का बुलडोजर चला है या फिर सीज कर दी गई है। इसके अलावा ईडी की जांच में भी कम से कम 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। यानी कुल मिलाकर 3 साल में अतीक की 1700 करोड़ से 1800 करोड़ की अवैध संपत्तियां या तो जब्त की गई हैं या फिर उन पर योगी का बुलडोजर चला है। लेकिन अतीक की बेनामी संपत्तियों और ब्लैक मनी का काला साम्राज्य इतना बड़ा था जिस पर पिछले 3 साल से एक्शन चल रहा है, लेकिन फिर भी यह खत्म नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के 5 गुर्गों को हिरासत में लिया था। उनकी निशानदेही पर अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर पर छापेमारी की गई। यहां से पुलिस को दीवारों और फर्श में दबा कैश और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। ये वो दफ्तर है जो कार्रवाई के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिसे बुलडोज किया है, जिसका छज्जा गिराया गया है। ये वो प्रॉपर्टी है, ये वो इमारत है जिसको तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। ये तब हुआ जब अतीक अहमद के जो गुनाह थे उसके ऊपर जब लगातार शिकंजा कसता गया, कानून का और सरकार का शिकंजा जैसे जैसे कसता रहा। ये आप देखें कि किस तरीके से बुलडोज़र ने इस पूरे ऑफिस को तोड़ा है। काफ़ी लंबी चौड़ी ये पूरी प्रॉपर्टी है। अतीक अहमद 1989 में पहली बार प्रयागराज पश्चिमी सीट से विधायक बना। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में अतीक अहमद के गैंग का नाम था IS 227। अतीक ने अपने राजनीतिक रसूख और गैंग के दम पर बड़ा आर्थिक साम्राज्य बनाया। अतीक 20 साल तक विधायक और सांसद रहा। इस दौरान वो अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। अतीक ने जमीन पर कब्जा और लैंड डीलिंग से काला कारोबार शुरू किया और बाद में होटल, घर, फ्लैट और अपार्टमेंट खरीद फरोख्त और कब्जे से होता हुआ हवाला तक पहुंच गया। लेकिन 2017 में यूपी में योगी सरकार आ गई। यहां से अतीक का वक्त बदल गया और उसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुका है। उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अब भी अतीक के आपराधिक साम्राज्य की बेशुमार संपत्ति बाकी बची है। सवाल यह है कि अब इसका वारिस कौन होगा। सबसे पहला नाम है अतीक की क्रिमिनल बीवी शाइस्ता परवीन। अतीक के अंत के साथ ही अतीक के क्रिमिनल कुनबे में विरासत की नई जंग शुरू हो गई है। माफिया वर्ल्ड में नया गदर शाइस्ता को गॉड मदर बनाने पर मचा हुआ है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले माफिया अतीक अहमद के बेहद करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने शाइस्ता परवीन को 80 लाख रुपए दिए थे। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि अतीक के चकिया वाले ऑफिस से जो कैश बरामद हुआ, ये उसी रकम का हिस्सा है जो उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता तक पहुंची थी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की बदनसीबी कहिए या फिर उसके बुरे कर्मों की सजा, जो वो अपने बेटे असद और पति को आखिरी विदाई तक भी नहीं दे पाई। जिस शाइस्ता की तलाश यूपी पुलिस को है, जो शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए अपने बेटे और पति के जनाजे तक में शामिल नहीं हुई, वो अतीक के काले साम्राज्य को संभाल रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया है। शाइस्ता पर 4 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। शाइस्ता भगौड़ा अपराधी घोषित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाइस्ता है कहां। ना तो वो असद के
सुपुर्दे खाक में आई जो बेटा है था, और ना ही अतीक अहमद जब उसे दफनाया गया तब भी वो नहीं आई। तो आखिर शाइस्ता है कहाँ? आखिर वो क्या चाहती है? उसके 5 बेटे में से एक बेटा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 2 बेटे उमर और अली जेल में हैं। छोटे वाले दोनों बेटे भी बाल सुधार गृह में हैं। अतीक अहमद अनपढ़ था, वो 10वीं फेल था, लेकिन शाइस्ता परवीन पढ़ी लिखी महिला है। पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में थे। ग्रेजुएशन तक शाइस्ता ने पढ़ाई की, लेकिन अतीक से शादी होने के बाद वो भी उसी के काले कारोबार में रच बस गई। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही अपराध का कारोबार संभाल रही थी। शाइस्ता का पति और एक बेटा दोनों मर गए, लेकिन माफिया की वारिस बनने की होड़ में अभी उसके 2 बेटे और हैं। पहला अली अहमद, दूसरा उमर अहमद। अब इन दोनों की क्राइम कुंडली भी आप जान लीजिए। अतीक और शाइस्ता के सबसे बड़े बेटे उमर पर भी 2 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें एक कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण का मामला है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। 2 लाख के इनामी रहे उमर ने अगस्त 2022 में खुद को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। उमर पर कई संगीन धाराओं के तहत आरोप लगे हैं, इसलिए आजकल उमर सीबीआई की गिरफ्त में है। अतीक और शाइस्ता के दूसरे नंबर के बेटे मोहम्मद अली पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अली पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा था। अली आज जिंदा है और जेल में बंद है, क्योंकि जुलाई 2022 में उसने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। अली पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और हत्या की कोशिश करने जैसे संगीन आरोप हैं। जब अतीक और अशरफ जेल में बंद थे, तब अतीक के गैंग की तरफ से रंगदारी का काम अली ही करता था। अली लोगों को फोन कर अतीक से बात कराता था और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी देता था। लेकिन अतीक के साम्राज्य के वारिस की दावेदारी उसके कुनबे से ही नहीं है। एक आदमी कुनबे के बाहर का भी है, नाम है गुड्डू मुस्लिम। 5000 करोड़ का साम्राज्य कब्जा करेगा गुड्डू बमबाज। गुड्डू मुस्लिम वो शख्स है जिसका नाम मरने से ऐन पहले अशरफ की जुबान पर और अतीक के ख्याल में था। अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर कोई बड़ा खुलासा करने वाला था, लेकिन 22 गोलियों ने माफिया की जुबान खामोश कर दी। उमेश पाल हत्याकांड का सबसे बड़ा किरदार गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार है। पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।